फाइनली मेरा कार धुल चुका है और मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। कुछ देर के बाद मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। और मुझे जैसे मैं जिस समय कार को धुला रहा था तो उस समय मेरे मन में एक बात आया कि एक बात कार से रिलेटेड आप लोग से किया जाए कि कार जो है ना वो सभी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सभी को जो है कार को मेंटेन नहीं कर सकता है। कार लेने के बाद बहुत तरह का जो है खर्चा झेलना पड़ता है। खर्चा बोले तो मतलब तेल हो गया, यदि आप पर डे यदि 20 किलोमीटर भी चलाते हो तो महीने के 600 किलोमीटर होता है। 600 किलोमीटर में लगभग आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का तेल जल जाएगा। फिर उसके बाद साल में एक बार जो आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है और इंश्योरेंस में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस लग जाता है। वो हो गया। फिर है पॉल्यूशन है, फिर इसके बाद सर्विसिंग कराना, और सर्विस में लगभग आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का सर्विसिंग में खर्चा आता है। कहने का मतलब यही है कि कार लेने के बाद भी बहुत तरह का खर्च है। आदमी लोग तो गाड़ी ले लेता है, उसके बाद लेने समय सोचता नहीं है और ले लेता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि कार लेने के बाद क्या क्या खर्च होता है। और मेरा तो कहना यही है कि जिसका मंथली इनकम 30 से 35 हज़ार है वो कार ना ले। कार ले भी तो लगभग छोटे बजट का छोटा मतलब कार ले सकता है। जैसे ऑल्टो हो गया, ऑल्टो के साइज की जो भी गाड़ी है वो ले सकता है। पर यदि आप 30 से 35 हज़ार के यदि आपका सैलरी है और आप जो है 10 से 15 लाख का बड़ा एक्सयूवी ले लेते हैं, उसके बाद आपको लेने के बाद पछताना पड़ता है। सबसे बड़ा तो फ़र्क पड़ता है इसमें तेल भराने का, क्योंकि माइलेज आपको सही नहीं ना मिलता है। माइलेज आपको लगभग 12-15 का एवरेज आपको मिलेगा। आप तो नए जब जिस समय लेंगे आप उस समय जोश में रहेंगे तो खूब गाड़ी चलाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि आपका जो भी इनकम है वो तो कार में ही जा रहा है। इसलिए कार जब भी लें तो सोच समझ कर लें। जब तक आपका सैलरी 50 से ऊपर ना जाए आप ना लें, क्योंकि यदि आपका सैलरी 50 हज़ार रुपये हो जाता है तो आप यदि 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीनों में उसके पीछे लगाते भी हैं और कार को एंजॉय करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपका सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये है और आप उसमें जो है एक एक्सयूवी ले लेते हैं तो लेने के बाद शायद आपको पछतावा ही होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि आज का ब्लॉगिंग में यही बात करूँगा कार से रिलेटेड। और एक बात भी है, जैसे कार वो कभी ना ले जिनके घर पे कार रखने का जगह नहीं है, ठीक है। जोश जोश में तो आदमी लोग कार ले लेता है, अब उसके घर पे रखने का जगह है नहीं तो कार को कभी वो रोड पे तो कभी नाली के ऊपर स्लैब पे कार को खड़ा कर देता है। और कार को खड़ा करने के बाद 2 दिन 3 दिन यदि ना चलाए वो तो उसमें जो है चूहा लोग हमला कर देता है। और चूहा लोग हमला करके क्या करेगा, आपका तार काट देगा, पाइप काट देगा और अच्छा खासा आपका खर्चा बैठ जाएगा। इसलिए